हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। 10th क्लास के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए क्योंकि हम करेंगे 10th क्लास का सिलेबस इजी और इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्यों हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, और हम अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है तो वो किस तरीके से लिखी जाती हैं और हम उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, वाई वी नीड टू स्टडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, हम मैथ्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनका डेली लाइफ में क्या यूज है। तो हम सोचते हैं कि मैथ को हम यूं ही पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। देखिए, मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको कहीं ट्रिप पे भेज रहे हैं और आपको 4 डेज के लिए ट्रिप पे भेजा जा रहा है और आप साथ ही आपको रुपए दे रहे हैं, कितने, 5000। आपको मान लीजिए 5000 रुपीज के लिए बोला गया है कि आपको 5000 रुपीज मिलेंगे और आप 4 डेज का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कितने डेज का, 4 डेज का। तो अब आप ये सोचेंगे कि हम 4 डेज में 5000 रुपीज को किस तरीके से एक्सपेंड करें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या सिखाता है कि आप उन 5000 रुपीज को किस तरीके से 4 डेज में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या चीज है, दो चीजें गिवन है। देखिए, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड आर प्लानिंग अ ट्रिप। आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। यू हैव टू कंडीशंस, आपको दो कंडीशन दी गई हैं। द टोटल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 5000, कि आपको जो मनी है वो 5000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। सेकेंड है, द नंबर ऑफ डेज शुड बी एग्जैक्टली 4। आप कितने दिन के लिए जा सकते हैं, 4 डेज के लिए। यू हैव टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टू वर्क विद द बजट। देखो, आपको इसमें क्या है, दो इंफॉर्मेशन मिली है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, आपको आपका बजट मैनेज करना है। दूसरा क्या है, ड्यूरेशन। आपको 4 डेज में 5000 रुपीज को एक्सपेंड करना है। किस तरीके से आप एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या है, हाउ डू यू फाइंड द बेस्ट वे टू मैनेज एक्सपेंसेस एंड आइटनरीज। देखिए, ये क्या बताएगा, आपको बेस्ट वे बताएगा कि आप किस तरीके से उन 5000 रुपीज को 4 डेज में एक्सपेंड करेंगे। फिर इसके बाद है, दिस इज वेयर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल कम इनटू प्ले। कहता है, अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें हमेशा क्या, दो कंडीशंस गिवन मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद क्या है, समझते हैं क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हमने 9th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 हो, क्या होगी, 1। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होते हैं, देखिए वेरिएबल ये जो एक्स और वाई है, यहाँ ये क्या है, वेरिएबल। ये वेरी करते हैं, इनकी वैल्यूज हम रख सकते हैं कुछ भी, 1 2 3 4। और ए बी सी जो है वो क्या है, फिक्स है। इनको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स, अननोन वैल्यूज, हमें नहीं पता इनकी वैल्यूज क्या है। और ए बी सी यहाँ क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, एक फिक्स्ड नंबर। तो ए की वैल्यू देखिए, अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो देखिए, यहाँ x और y क्या थे, अननोन वेरिएबल्स। तो यहाँ भी x और y को हमने क्या लिया, एज इट इज। लेकिन a b c हमने क्या कहा था, फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो यहाँ 2 3 और 12। अब 2 3 और 12 क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट। इनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते। 2 3 और 12 जो है वो क्या रहेंगे, बिल्कुल फिक्स रहेंगे। लेकिन x और y क्या है, ये है वेरिएबल, ये क्या करेंगे, वेरी करेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जांपल गिवन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल जो होंगे उनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। तो यहाँ पहला वेरिएबल कौन, x, और दूसरा वेरिएबल कौन, y। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। फिर है इसमें एक वर्ड है पेयर। पेयर का क्या मतलब है कि यहाँ हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। पेयर मतलब, पेयर में क्या होती है, दो। तो पेयर में हमें यहाँ लीनियर इक्वेशन किस तरीके से मिलेंगी, पेयर में मिलेंगी। दो इक्वेशन मिलेंगी, हम उनको सोल्व करेंगे।
These equation help in solving real life problems where two conditions must be met simultaneously. तक इस ये जो है ना हमारी रियल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है, जैसा कि हमने पिछली पिछली स्लाइड में बताया कि कहाँ हम इनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमेशा क्या मिलेंगी, दो कंडीशंस गिवन मिलेंगी। पिछले स्लाइड में दो कंडीशंस क्या थी, पहली कंडीशन तो बजट बजट कि मनी जो है वो 5000 मिलेगी, और दूसरा क्या था, आइटनरी ड्यूरेशन दी थी हमें क्या कि 4 डेज के लिए आप जा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या गिवन है, आ फन एग्जाम्पल। देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है और किस तरीके से हम इनको फॉर्म करते हैं। मान लीजिए यू आर बाइंग चॉकलेट्स एंड कुकीज, आप किसी शॉप पे गए और आपको क्या लेने हैं, एक तो चॉकलेट और एक कुकीज। यू हैव 100 रुपीज, आपके पास कितने रुपए हैं, टोटल 100 रुपीज है। एंड चॉकलेट्स कॉस्ट, कितना की चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो कितने रुपीज, 20 रुपीज। चॉकलेट जो है वो एक 20 रुपीज में आएगी। सेकेंड कुकीज जो है उनका रेट कितना है, 10 रुपीज। तो इफ यू बाय एक्स चॉकलेट्स एंड वाई कुकीज, अब इसने क्या किया, इसमें इसने कॉस्ट बता दी कि अगर आप चॉकलेट लेते हैं, कौन सी चॉकलेट लेंगे, डेयरी मिल्क। अगर आप चॉकलेट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी, 20 रुपीज। और अगर आप कुकीज लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी बताई है, कुकीज की कॉस्ट 10 रुपीज। अब हमें नहीं पता कि हम 100 रुपीज में हमें टोटल रुपीज कितने मिले हैं, 100। हम 100 रुपीज में कितनी चॉकलेट और कितनी डेयरी मिल्क खरीद सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहते मान लीजिए हमने चॉकलेट कितनी ली, एक्स चॉकलेट ली, और हमने कुकीज कितने लिए, वाई। हमने ये बताया कि नंबर ऑफ चॉकलेट और नंबर ऑफ कुकीज। मान लो आपको एक चॉकलेट 20 रुपीज की मिलती है, अगर आपको 4 चॉकलेट खरीदनी है, अगर आपको 4 चॉकलेट खरीदनी है तो आप कितने रुपीज में लाएंगे, 80 रुपीज में लाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ चॉकलेट से, तब क्या निकलती है, टोटल कॉस्ट। और ऐसे इसी तरीके से मान लो एक कुकीज का रेट कितना है, 10 रुपीज, हम खरीदते हैं 2 कुकीज, तो दो कितने के आएंगे, 20 रुपीज के। तो इसी तरीके से इसने बताया कि चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, और कितनी चॉकलेट थी, टोटल एक्स चॉकलेट, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट से को किससे, उसकी कॉस्ट से, तो क्या आएगी 20x। क्योंकि चॉकलेट का रेट कितना है, चॉकलेट हमारा देखो चॉकलेट का रेट 20 है और हमने कितनी चॉकलेट खरीदी, एक्स, तो टोटल कितने की हो जाएंगी, 20x की। इसी तरीके से वाई कुकीज है और एक कुकीज कितने का, 10 रुपीज का, तो कुकीज का रेट कितना हो जाएगा, 10y। अब टोटल मनी हमारे पास कितनी थी, 100। यहाँ ये चॉकलेट इतने रुपए की आई और कुकीज इतने रुपए की, लेकिन टोटल कॉस्ट हमें कितनी, हमें कितने रुपए दे रखे हैं, 100 रुपीज। फिर इसने क्या कहा, बट इफ यू ऑल्सो हैव ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स। कहता आप 100 रुपीज में लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम खरीद सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपको 100 रुपीज मिल गया आप उसमें 20 चॉकलेट्स ले सकते हैं या फिर 30 चॉकलेट्स ले सकते हैं, 100 रुपीज में लिमिटेड ही आएंगे। तो इसने कहा कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम जो है वो क्या है, एक लिमिट में है। तो हमने कहा यू ओनली वांट टू बाय 6 आइटम, आप सिर्फ कितने आइटम खरीद सकते हो, 6। तो इसने कहा कि टोटल चॉकलेट कितनी थी, एक्स, और टोटल कुकीज वाई। तो टोटल चॉकलेट और कुकीज को मिला के कितने हम आइटम खरीद सकते हैं, 6। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को कितना लिख दिया, 6। अब हमारे पास ये क्या बन गई, दो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, किसमें, पेयर में। यहाँ दो कंडीशन गिवन है, पहली क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और दूसरा क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ कुकीज और उनके प्राइस गिवन है। तो अब यहाँ ये दो कंडीशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इनको सॉल्व करने के मेथड हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल ने क्या बताया कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उनका यूज कहाँ है, ठीक है। तो देखिए लीनियर इक्वेशंस, यूजिंग दीज टू इक्वेशंस टुगेदर यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मेनी चॉकलेट एंड कुकीज यू शुड बाय। कहते हैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हम इन 100 रुपीज में कितने चॉकलेट और कितने कुकीज खरीद सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हेल्प इन सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी एवरीडे की प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखिए इसके बाद अब हम सीखेंगे कि हमने दो इक्वेशन देखी पीछे पिछली स्लाइड में,
अब इन दोनों इक्वेशन को हम किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इनको सोल्व करने के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। देखिए इसको सोल्व करने के तीन मेथड्स हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। आपके सिलेबस में ये तीन ही मेथड है। पहले क्या थे? चार मेथड्स थे, लेकिन सिलेबस क्या हो गया? रिड्यूस कर दिया, तो अब इतने कितने मेथड हैं? तीन ही मेथड हैं। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए सीखते हैं पहला ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकल मेथड में एक वर्ड है क्या? ग्राफ। हम क्या बनाएंगे? इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करना आपने सीखा है नाइन्थ क्लास में भी। तो कैसे करते थे? देखिए पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं। हम इस इक्वेशन में टेबल से क्या करेंगे? एक सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई, यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। फिर हम इस इक्वेशन का यूज करके एक टेबल बनाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए यहाँ हम x को पुट करें क्या? जीरो। अगर हम x को जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय वाई किसके इक्वल होगा? 100 के। यहाँ से 20 मल्टीप्लाई जीरो कितना होगा? जीरो, प्लस 10 वाई इज इक्वल्स टू 100। अब वाई की वैल्यू निकालनी है, ये तो जीरो जाएगा सारा, तो 10 वाई किसके इक्वल? 100। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 100 बाय, अब 10 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में होगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? y की वैल्यू 10। फिर एक बार हम इसमें x को जीरो पुट करेंगे और दूसरी बार हम y को जीरो पुट करेंगे। अगर हम y को जीरो पुट करें तो क्या आएगा? देखिए y को जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 20x प्लस 10y, y कितना? जीरो इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से 20x प्लस 10 मल्टीप्लाई जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से 20x की वैल्यू क्या आएगी? 100, और x की वैल्यू क्या मिलेगी? 100 डिवाइड बाय 20। 20 क्या है? मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? 5। ये दोनों वैल्यू निकाल ली हमने, किससे? इस इक्वेशन से। अब हम सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहां हम अगर x को जीरो पुट करें इस इक्वेशन में, x प्लस वाई किसके इक्वल? 6 के। अगर हमने x को जीरो पुट किया तो प्लस में क्या होगा? y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6। यहाँ y 6 हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार क्या करेंगे? y को जीरो पुट करेंगे। अगर y को जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, वाई जीरो, x क्या रहेगा? सेम इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो यहाँ से x कितना जाएगा? 6। हमने क्या किया? सबसे पहले टेबल बनाई, ठीक है। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है? ये ग्राफ के लिए एक्सिस, यहाँ ये x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस, ठीक है। इसमें करेंगे हम ग्राफ प्लॉट किस तरीके से? देखिए मान लीजिए यहाँ क्या है? एक्स एक्सिस पे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ग्राफ प्लॉट करते टाइम आप देख लीजिए कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 10, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6। तो हम इतने ही नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ जो है कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ -1 -2 और यहाँ -1 -2। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ देखिए पहले हम इस टेबल से ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ कितनी? जीरो, और y कितना है? 10। हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू जीरो और y 10। अब देखिए x जीरो कहाँ? जीरो तो कहाँ होगा? यहाँ। अब y कितना है? 10। y 10 कहाँ होगा? यहाँ। तो ये पॉइंट क्या है आपके पास? x जीरो और y 10। देखिए जब y, अगर y की कुछ वैल्यू गिवन है और x जीरो है, तो वो कौन से एक्सिस पे होगा? पॉइंट
वाई एक्सिस पे। और अगर इसमें क्या है, x5 और y0 है, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पे। तो x5 कहाँ होगा, 1 2 यहाँ, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, x5 y0। अब इस तरीके से ये दो पॉइंट बन गए। हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और ये कौन सी इक्वेशन है, लिख देंगे 20x + 10y = 100। अब इसके बाद ये टेबल को हमने कहा रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस टेबल को उठाएंगे, यहाँ x क्या है, 0 y 6, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे। y क्या है, 6 है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 0 6। इसके बाद सेकंड क्या है, x6 y0, तो ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। तो हम यहाँ लेंगे ये पॉइंट, क्या है ये, x6 y0। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ बना, यहाँ बना। अब देखिए हम मैच करेंगे, यहाँ ये जो पॉइंट है वो क्या है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये पॉइंट देखिए कहाँ बनेगा, जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ ये इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ ये पॉइंट देखिए, पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहला पॉइंट कौन सा होता है, एक्स। तो एक्स कहाँ मीट कर रहा है, 4 पे, और सेकंड क्या है, 2। इसका मतलब हमें वैल्यूज मिली जब हमने इस ग्राफ पे प्लॉट किया, व्हेन वी रिप्रेजेंट these इक्वेशन ऑन ग्राफ, वी फाइंड, हमने क्या, हमें क्या मिला, हमें मिला x जो है वो किसके इक्वल है, x4 के इक्वल, और y जो है वो किसके इक्वल है, 2। जहां दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें चॉकलेट कितनी खरीदनी है, 4, और कुकीज कितने लेने हैं, 2। देखिए चेक करते हैं क्या ये हमने वैल्यू निकाली है वो सही है। मान लीजिए हम इस इक्वेशन को उठाएंगे, 20x। अब x की वैल्यू कितनी है, 4, तो हम यहाँ पुट करेंगे 4 प्लस 10y, 10y, y की वैल्यू कितनी, 2। तो देखिए क्या ये 100 के इक्वल आता है, 20 × 4 कितना आएगा, 80, प्लस 2 × 10 कितना आएगा, 20, टोटल कितना, 100। इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली एक्स और वाई की, वो वैल्यू क्या है, करेक्ट है। इस ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इनको, इनके सॉल्यूशन को चेक करना भी इजी है कि क्या हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलती। ठीक है, तो हमने क्या निकाली वैल्यू, 4 और 2। नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी, 4, और नंबर ऑफ कुकीज कितने, 2। इसके बाद देखिए सेकंड मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ भी वही दो इक्वेशन गिवन, हमें 20x + 10y = 100 और x + y = 6। अब हम इसको करेंगे किसी मेथड से सोल्व, सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूट करना। सब्सटीट्यूट मतलब किसी चीज वैल्यू को उठा के दूसरी जगह सब्सटीट्यूट करना, पुट करना। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 से या तो x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम मान लीजिए इस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी x की फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 20x किसके इक्वल, y की वैल्यू उठा के राइट साइड ले आएंगे, तो 100 माइनस 10y। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, क्या आई, 100 माइनस 10y डिवाइड बाय 20। हमने क्या करा, वैल्यू निकाल ली। आप यहाँ x की बजाय y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x + y = 6। अब ये वैल्यू x की, इसने क्या कहा, x जो है वो क्या है, 100 माइनस 10y/20। तो हम इसको यहाँ x को रिप्लेस करेंगे इसके साथ, 100 प्लस माइनस 10y डिवाइड बाय 20 प्लस y = 6। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा ये? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 20 एलसीएम आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ 100 माइनस 10y
के बाद प्लस क्या हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू 6। हमने क्या किया एलसीएम लिया 20, तो ये किससे मल्टीप्लाई जाएगा 20 से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस 10 प्लस 20y, तो कितना होगा आएगा 10y। और क्या करेंगे इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। देखिए इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं इक्वल में। यहाँ इसके बारे में 1 है, हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 100, ये आएगा 100 माइनस 10y प्लस 20y कितना 10y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करके 1 के साथ और इक्वल टू में 6 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 120। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से 10y किससे इक्वल 120 माइनस 100 कहाँ जाएगा राइट साइड में, तो 10y किससे इक्वल 20 माइनस 100 20, और y जो है वो क्या आएगा 20/10 कितना आएगा 2। y की वैल्यू कितनी आई 2। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन, यहाँ जहां हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 20, तो ये आएगा 100 माइनस 20/20, तो ये आएगा 80/20 और ये वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, x की जो वैल्यू वो कितनी आई 4 और y की वैल्यू कितनी आई 2। x आया हमारे पास कितना 4 और y की वैल्यू क्या आई 2। इसी सेम इक्वेशन को हमने पहले किससे सोल्व किया था ग्राफिकल मेथड से, तो वैल्यू क्या आई थी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। अब हमने इसको सोल्व किया कौन से मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अभी वैल्यू क्या आएंगी सेम ही आएंगी, बस हम क्या कर रहे हैं तरीका चेंज कर रहे हैं सोल्व करने का। तो हमने कैसे सोल्व किया, पहले यहाँ से x या y की वैल्यू में से एक वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से फिर हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा, या तो y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम वापस पुट कर देंगे जहां से हमने x या y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। इसके बाद देखिए थर्ड मेथड है कौन सा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एलिमिनेशन मेथड में है एक वर्ड एलिमिनेट। क्या वर्ड यूज हुआ है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट मतलब किसी चीज को खत्म कर देना। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, या तो हम x की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे या फिर y की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन हम एलिमिनेट करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ कितना है 20, तो ये दोनों एलिमिनेट नहीं हो सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए सेम, या तो दोनों में x के कोफिशिएंट सेम हो दोनों ही इक्वेशन में, या फिर दोनों ही इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या हो सेम। हमें क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक कांस्टेंट के साथ। अब देखिए ये जो इक्वेशन है 20x प्लस 10y इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कहाँ करें, यहाँ कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ तो 1 बनेगा नहीं, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या है 2, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 20। अगर हम इक्वेशन 2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, और बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड। क्यों करेंगे बोथ साइड, क्योंकि देखिए ये इक्वेलिटी में है, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इक्वेलिटी चेंज जाएगी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या करते हैं बच्चे, एक साइड मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे क्या होगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 20x प्लस 20y इज इक्वल्स टू कितना होगा 120। 120, तो ये इक्वेशन क्या कर लेंगे, मान लेंगे हम ये इक्वेशन है 3। अब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। क्यों, क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट क्या हो गया x के सेम। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ही इक्वेशन को 20x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 100, और यहाँ से लिखेंगे 20x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 120। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को देखिए यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में से इसको
सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ साइन चेंज होंगे, किसमें, नीचे वाली इक्वेशन में। यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस। अब देखिए 20 - 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमने क्या किया, एक्स वाले टर्म को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ 20 - 10 - 20y क्या बचेगा, -10y इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखिए 106 और माइनस करना है 120, तो क्या आएगा, -20 आएगा। ठीक है। अब -10y और -20, तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू -20 डिवाइड बाय -10, ये कैंसिल हो, क्या आएगा 2। y की वैल्यू कितनी आई, 2। अब देखिए y की वैल्यू निकालने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट आप ऐसी इक्वेशन में करो जहां से सॉल्यूशन जो हो इजी हो। तो ये इक्वेशन हमें कुछ इजी लग रही है ना, तो हम इसमें पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे y को 2। अब y को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 6 - 2 इक्वल टू 4। अब देखिए यहां से भी x की वैल्यू क्या आई, 4, और y की वैल्यू 2। तीनों ही जो तरीके थे सॉल्यूशन के, हमने क्या देखा, तीनों मेथड में आंसर जो है वो क्या है, सेम है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। तो हमें क्या देखना है, आप पेपर में कैसे करेंगे, आपको पेपर में या तो मेथड गिवन मिलेगा तो आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मेथड आपको गिवन नहीं है तो आप जिस तरीके से भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए ये तो थे 3 मेथड कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, लीनियर जो इक्वेशन होती है वो हमें क्या देती है, लाइंस देती है। किसकी इक्वेशन होती है वो, लाइन की इक्वेशन होती है। तो हमने क्या ड्रॉ कर दी, हमसे लाइन। अब आपको दो इक्वेशन गिवन है, मान लो कोई भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको दो इक्वेशन मिली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन। मान लीजिए यहाँ से एक लाइन मिलेगी और यहाँ से भी एक लाइन मिलेगी। हो सकता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या है कि आपको कितने सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन मिला, दो मिले, चार मिले, इनफाइनाइट मिले, या फिर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। ये चीजें आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो अगर ये दोनों लाइन की इक्वेशन है तो हो सकता है वो लाइन या तो दोनों क्या करे, इंटरसेक्ट करे, या फिर वो दोनों लाइन कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, या फिर हो सकता है दोनों ही लाइन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर लाई कर दे। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से हम दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो निकलेगा वो किस टाइप से होता है। तो देखिए सबसे पहला है टाइप में क्या, यूनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए हमें क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, जहां लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। कट कर रही है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन। दूसरा है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन है, क्या ये कहीं आपस में कट कर रही है, नहीं। पैरेलल लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वहां हमें क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमें तभी मिलता है जब लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट। तो यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप पैरेलल लाइन में एग्जांपल दे सकते हैं रेलवे ट्रैक का, रेलवे ट्रैक है, कभी आपस में मिलते हैं, नहीं मिलते। तो वहां क्या होते हैं, दोनों ट्रैक पैरेलल होते हैं। और आप ले सकते हैं नदी का एग्जांपल, रिवर है, रिवर के दोनों जो साइड्स होते हैं वो कभी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं करती। वो भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, मान लीजिए एक लाइन है और दूसरी लाइन भी क्या कर रही है, उसी लाइन के ऊपर लाई कर रही है, इस तरीके से। तो यहाँ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब यहाँ तो सारे ही क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, इसमें के ऊपर लाई कर रही है। तो यहाँ हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे। तो हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हमें ये कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। तो समझ आया तीनों कंडीशन, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन का।
अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। देखिए हमें दो पेयर गिवन है, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, 3x माइनस प्लस 4y माइनस 20। अब हमें क्या पता है, मान लीजिए हमें इक्वेशन गिवन है इस तरीके से, हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड है x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, अब जनरल इक्वेशन क्या थी, ऐसा थी ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और दूसरी भी क्या थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या अलग अलग है, तो हम यहाँ ये ए बी सी भी क्या लेंगे, कांस्टेंट तो अलग अलग होंगे, तो यहाँ हम इनको ए वन बी वन और सी वन, ए टू बी टू और सी टू नाम देंगे। तो यहाँ ए टू क्या है वन, बी टू क्या है, बी टू भी वन है, और सी टू क्या है, सेवन है। और यहाँ ए वन कितना, टू, और बी वन कितना, थ्री, और सी वन कितना, फोर। ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ इन्होंने क्या कहा, हमने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए, हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला, ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू, और सी वन बाय सी टू निकाला। फिर हमने क्या किया, उनको कंपेयर किया। कंपेयर मतलब हमने देखा क्या, ए वन बाय ए टू का जो हमने रेशियो निकाला, मान लो वो वन बाय टू आया, और हमने जो बी वन बाय बी टू का रेशियो निकाला, मान लो वो वन बाय फोर आया। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अगर वो रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो लाइन है, पेयर, लीनियर इक्वेशन के पेयर से जो लाइन बनी वो कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन, हमें पता है वो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वहां कितना सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए, अब हम दूसरा देखते हैं। हमने फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए, हमने ए वन बी वन और सी वन और ए टू बी टू सी टू निकाले और उनका रेशियो निकाला। रेशियो निकाला 2/4, 3/6 और 9/18। क्या आया रेशियो, यहाँ भी 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। इसका मतलब तीनों ही रेशियो क्या है, इक्वल। अगर तीनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, इसका मतलब दोनों जो लाइन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंसिडेंट है। तो वहां कितने सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड में फिर से हमने वही ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू निकाला, दो लीनियर इक्वेशन ली। तो हमने देखा ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू तो इक्वल है, ये दोनों तो क्या है, ए वन बाय ए टू और बी वन बाय बी टू तो इक्वल है, लेकिन सी वन बाय सी टू इक्वल नहीं है। दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, तो वहां किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब यहाँ क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए हमने देख लिया कैसे पता करेंगे हम, लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आया, पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हमें पता करना होता है 1 या 2 मार्क्स में, हमें बताना होता है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम कंडीशन भूल जाते हैं कि ये जो कंडीशन थी, हम सोचते हैं कि कोइंसिडेंट में ये कंडीशन थी, इंटरसेक्टिंग में हम ये लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे मैं एक मेथड बताती हूँ छोटा सा और इजी सा, किस तरीके से हम इनको याद रखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, बीच में नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, इक्वल करके ऐसे कट कर रखा है। अब कट कर रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इक्वल भी, नॉट इक्वल में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो ये किसकी कंडीशन, शुरू में अगर नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। फिर दूसरा क्या है, दोनों में ही यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी क्या है, इक्वल। अगर दोनों ही कंडीशन क्या है, इक्वल है, तो वहां कौन सी कंडीशन लेंगे हम, को इंसिडेंट, कि दोनों ही लाइन क्या आपस में इंसिडेंट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तीसरी कंडीशन में क्या है, पहला तो इक्वल है, मतलब पहला तो क्या है, पैरेलल, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग। यहाँ क्या हो गया, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग दोनों क्या आ गए इकट्ठे, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से हम इन कंडीशंस को याद रख सकते हैं, जहां तीनों इक्वल वहां क्या, कोइंसिडेंट। जहां नॉट इक्वल हो तो वहां दोनों ही आपस में पहले ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां इंटरसेक्टिंग। और तीसरा क्या होगा, अगर पहले ही इक्वल है और दूसरा नॉट इक्वल, तो पहले में क्या आ गई, पैरेलल कंडीशन। दोनों में पैरेलल नहीं होना चाहिए, एक में पैरेलल कंडीशन, तो वहां क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से हम
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और हम किस टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे वो निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।